अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना शेफ़ अहमद इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करें और एंगर टेस्ट एंड टेल्स पे बहुत सारी रेसिपीज़ आ रही हैं मज़ेदार किस्म की, कुछ नई रेसिपीज़, कुछ मुनफरिद रेसिपीज़। तो बर्फ़ी हमें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है बनाना घर पर, लेकिन यकीन जाने ये इतनी आसान डिश है, इतनी आसान रेसिपी है। हाँ, मेहनत हर काम में होती है, बर्फ़ी के अंदर भी मेहनत है, लेकिन बहुत मज़ेदार और एक अलग से बर्फ़ी इंशाल्लाह हम अपने घरों में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं बर्फ़ी की क्या डिटेल्स हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं हमें इसमें नहीं करनी है और कौन से ऐसे काम है जो हमें करने हैं जिससे हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी बन सकती है। शुरू करते हैं आज की स्पेशल स्वीट डिश बर्फ़ी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक लेना है मिक्सिंग बाउल अच्छे से साफ़ सुथरा, इसके अंदर आपको डालना है खोया। खोया मैंने पहले ही बताया है, हमेशा बताता हूँ कि खोया लेने से पहले चेक कर लें खोया खट्टा ना हो, ख़राब ना हो, अच्छा सा जायका इसके अंदर फीका सा हो, मज़ेदार सा हो। खोया तकरीबन एक पाव खोया अपने मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करना है और उसको हल्का सा बुरबुरा सा कर लें, तोड़ लें, चूर कर लें। अच्छा, इसी के अंदर आपने डालना है इलायची पाउडर तकरीबन क्वार्टर टी स्पून। इससे ज़्यादा अगर आपने डाला तो इसकी खुशबू इतनी तेज़ हो जाएगी कि बाकी तमाम खुशबू को वो ख़त्म कर देगी। क्वार्टर टी स्पून आपने इसके अंदर डालना है इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आपने क्या करना है, 4-5 इलायची के दाने लेने, छोटी इलायची के, इसको पीस लें। पीसने के बाद बीज और छिलका दोनों को पीसना है। पीसने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है खोए के अंदर 1 कप खोया और 1 क्वार्टर टी स्पून के बराबर इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव दूध आपने लेना है फ्रेश, डेयरी शॉप से लेना है। 1 पाव दूध या 1 गिलास के बराबर दूध आपको इसका शामिल करना है। दूध लेना है, दूध की जगह कोई टी वाइटनर या दूध का रंग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, दूध हो वो। ये डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच से या मिक्सर से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर याद रहे जूसर मशीन, ब्लेंडर, चॉपर ऐसा काम नहीं करना। ये एक पेस्ट बन जाएगा, ये क्रीम बन जाएगा। क्रीम नहीं बनाना हमने, हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, इसी के अंदर हमने शामिल करना है 3 खाने के चम्मच के बराबर घी। अच्छा, यहाँ अगर मजबूरी है कि हमने घी का इस्तेमाल करना है। जितने भी पाकिस्तानी खाने हैं मीठे बिखसूस, वो घी में बनता है। यानी कि जितने भी खाने आपने देखा होगा, मिठाइयाँ जो हैं, हलवे जो हैं, वो घी में बनते हैं। यहाँ तक कि बिरयानी, कोरमा, जर्दा, समोसे के घी में तले जाते हैं, कचौरियाँ घी में तले जाती हैं। तो इसके अंदर 3 चम्मच घी शामिल करना है और घी शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपको इसको साइड में रख देना है। अब आपने एक गर्म से कढ़ाई लेनी है। अच्छा, नॉन स्टिक को ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमें इसको मुसलसल चलाना है। अगर नहीं है तो आप जो घर के अंदर पतीले होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने कढ़ाई साफ सुथरे से कढ़ाई लेनी है, रखना है आपने चूल्हे के ऊपर, चूल्हा ऑन करना है। चूल्हा याद रखिएगा पूरे कुकिंग के दौरान शुरू से लेकर एंड तक तो तेज़ ना हो, स्लो आंच के अंदर आपको चूल्हा जलाना है। और जो हमने खोया, 1 कप खोया, 1 पाव दूध, यानी कि 250 ml जो दूध लिया था, इलायची और घी का जो मिक्सचर बनाया था, ये आपने कढ़ाई के अंदर डाल देना है। अब आपको इसको चम्मच से या किसी भी जो भी क्या कहते हैं, एक बीटर होता है मैनुअल, इससे आप इसको चलाते रहते हैं, हाथ रुकना नहीं है। असल मेहनत यहाँ की यही है, आप इसको चम्मच से या बीटर से, मैनुअल बीटर से चलाते रह रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको ये महसूस होगा कि आपके जो आपने इसके अंदर दूध डाला है, वो दूध
की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी, यानी दूध कम हो जाएगा। दूध जो आपका जो वजूद है उसका आधा हो जाएगा। आपको लगे फील हो हाथ से कि यार ये अब क्रीम थिक से हो रही है, तकरीबन 5-10-7 मिनट के बाद ये कम होने लग जाएगी। दूध की क्वांटिटी कम हो जाए, अब आपके इसके अंदर 5 चम्मच, याद रहे 5 चम्मच फुल क्रीम मिल्क पाउडर। दुकान से वो जाना है और बोलना है फुल क्रीम मिल्क पाउडर देते हैं, नहीं तो कोई से भी मिल्क पाउडर जो ड्राई मिल्क होता है 5 चम्मच, याद रखिएगा ये शामिल करना है। ये स्टार्ट में शामिल नहीं करना, ये एंड में शामिल नहीं करना। बर्फी के लिए सबसे मेन ट्रिक्स ये है कौन सी चीज़ कब और कहाँ शामिल करनी है। यहाँ पर आपने जब दूध की क्वांटिटी आधी हो जाए, जब आपको लगे चम्मच से महसूस कर रहे हो कि ये दूध कम हो चुका है, ठीक से होने लग गया है, हम जब चम्मच चला रहे हैं तो भारी भारी से महसूस हो रहा है, सख्त हो रहा है, तो अब आपने इसके अंदर 5 टेबल स्पून ड्राई मिल्क ऐड करना है। अच्छा, एक साथ ऐड नहीं कीजिएगा, एक एक चम्मच ऐड कीजिएगा, चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। अब यहाँ को ये क्रीम जो है जो हमने बनाया था, जो उसके अंदर डाला था, वो थिक हो जाएगी, फौरन थिक होना शुरू हो जाएगी, गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, चम्मच चलाते रहना है, आपने चम्मच रुकना नहीं है, ठीक है, हाथ चलता रहेगा। और यहाँ को जगह थिक से पेस्ट बन जाए, क्रीम बन जाए, अब आखिर इसको इसके अंदर थोड़ी सी नमी देनी है। नमी से बाद पानी डालना है, पानी की ज़रूरत नहीं है। आखिर इसके अंदर डालना है चीनी मेल्ट होकर जो है वो जो इसके अंदर इसकी जो रिक्वायरमेंट है नमी की वो पूरी कर देगा, ठीक है। चीनी इसके अंदर डालना है। अच्छा, चीनी डालने से पहले जो हमने घी इसके अंदर शामिल किया था, वो घी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिनको नज़र आता है देख सकते हैं, उनको वाजह तक घी ऊपर महसूस होगा। अच्छा, ये एक अच्छे से क्रीम बन जाएगा, थिक पेस्ट बन जाएगा। अब आपके इसके अंदर स्टैंडर्ड है 5 चम्मच, खाने का चम्मच जो मैं इसमें शामिल करता हूँ बर्फी के अंदर। चीनी आपकी मर्जी, आप इसके अंदर 7 चम्मच, 8 चम्मच, 9 चम्मच डालने ताकि खुलती हुई करने के तेज़ मिठास के लिए आप 5 चम्मच से ज़्यादा 8 चम्मच 9 चम्मच डाल सकते हैं। 3 चम्मच तक डाल सकते हैं कम से कम, ठीक है। कम मीठा पसंद है तो 3 चम्मच डाल दें इसके अंदर, और फिर इसको चम्मच चलाते रहना, याद रखिएगा चम्मच रुकना नहीं है। अच्छा, चल लम्बे बाद ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ये जब चीनी मेल्ट होगा, और चीनी मेल्ट होने के बाद चीनी की जो अपनी एक क्या कहते हैं लेसपन है और घी, ये दोनों मिलकर इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा नरम कर देंगे। अच्छा, यहाँ का चम्मच ना रोकना है ना स्लो करना है, वरना होगा क्या, ये इसके अंदर इतनी हीट है कि अगर आपने चम्मच रोका या कहीं कर भी चम्मच आपने छोड़ दिया, स्लो किया, तो इसके अंदर से बबल्स बनेंगे और बबल्स ब्रस्ट होंगे, फटेंगे, और फटेंगे छींटे आपके हाथों में आएंगी। तो अगर आपने चम्मच रोक दिया तो इसके अंदर बबल्स होने शुरू हो जाएंगे। बबल्स नहीं करने देना, चम्मच को चलाते रहना है हल्के हाथ से, तेज़ हाथ से, ठीक है। अच्छा, तकरीबन आपने आधा घंटा या 35 मिनट तक आपने इसको चम्मच चलाना है। ये नहीं कि एक साथ चलाए, थोड़ा सा जो रेस्ट कर लें, वैसे बात नहीं है, लेकिन चीनी डालने के बाद आपने इसको रेस्ट करना, तो सबसे चम्मच चलाते रहना, जब तैयार हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ऐसे ही इसको डिश आउट कर लें, सिंपल से आप बर्फी तैयार कर लें। अगर कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो इसी के अंदर आपने थोड़ा सा कोको ऐड कर लें, तकरीबन 5-6 चम्मच कोको ऐड कर लें जो गाढ़ी करा होता है, ठीक है, और वो कोकोरा बर्फी बन जाएगी, कोकोनट बर्फी बन जाएगी। अगर आपने इसका पिस्ता ऐड करना है, इसका थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करें और पिस्ता डाल दें इसके अंदर, तो ये पिस्ता बर्फी बन जाएगी। अगर चॉकलेट बनाना है तो थोड़ा सा है, आपने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच कोकोनट पाउडर ऐड करना है में, और इसको मुझे चला लेना है, और ये चॉकलेट बर्फी हमारी तैयार हो जाएगी। चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है, जहाँ ले जाना चाहें ले जाएं, लेकिन चीनी डालने के बाद अगर कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल रखना है, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें और चम्मच चला लें। अब ट्रे लेनी है जिसके अंदर आपने इसको सेट करना है। ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लें, ऑयल से घी से, या कटर करके रख लें, ठीक है। और तमाम बर्फी को अपने ट्रे के अंदर डालकर इसको पूरे ट्रे के अंदर फैला लें।
आप कभी इससे कटिंग कर लेंगे, चकोर चकोर, दिल, स्टार, जो भी कटर जो शेप आपको पसंद है कट कर लें। कट करने का इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है। एक गलती हम यहाँ क्या करते हैं, हम बर्फ़ी को फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में नहीं रखना, तकरीबन 3-4-5 घंटे के लिए इसको ढाँक कर किसी साफ सुथरे कपड़े से इसके अंदर हवा क्रॉस हो, इसको हवा लगने देना है, ठीक है। और ये अपने ही टेम्परेचर पे आ जाए और ये तैयार हो जाएगी बर्फ़ी। क्या रखिएगा, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, आपको ओपन किसी अच्छी से साफ सुथरी जगह पर रख देना है ताकि उसको हवा लगे। हवा लगेगा ये आपकी बर्फ़ी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर आप चाहे तो पिस्ता या बादाम कट करके इसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं और ये सर्व करें। चंद पैसों के अंदर आप बहुत ढेर सारी बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। कोई सवाल हो कमेंट में पूछिएगा, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, फरमाइश हो, ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे पूरी करें। यहाँ पर मैं पूरी टीम को की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का आपने चैनल सब्सक्राइब किया और हमें सपोर्ट किया। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। टीम का शुक्रिया जिसके अंदर अस्मा है, असम बेबी है, आयशा अफजल हैं, खतीजा हैं, जिनकी पूरी मेहनत होती है हमारे वीडियो को अपलोड करने में। दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।